नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आशुतोष तिवारी। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने विपरीत परिस्थितियों को जन्म दे दिया है, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में ही जनप्रतिनिधियों, समाज सेवा में लगे लोगों और प्रशासन के साथ साथ सरकारों की सही पहचान हो पाती है। रीवा में कोरोना के संकट को देखते हुए रीवा के जनप्रतिनिधियों ने भी जो योगदान दिया है वह अद्भुत है। ऐसे संकट के समय में जब एक एक जान को बचाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है, ऐसे में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं के अभाव में होने वाली मौतों ने सभी को हैरत में डाल दिया था। लेकिन रीवा में इन विकट परिस्थितियों को देखते हुए जनप्रतिनिधियों ने अभूतपूर्व योगदान दिया है और इस खतरे को देखते हुए ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं और पर्याप्त मात्रा में बेड की आपूर्ति के लिए सहायता राशि दी है। इसमें खास तौर पर कोविड-19 के मरीजों को सहज ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए जिले में ऑक्सीजन युक्त बेड की संख्या में वृद्धि के लिए पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा प्रदान की गई सहायता राशि से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन क्रय हेतु बनी समिति के अनुमोदन के उपरांत रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजटी द्वारा इस कार्य की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा स्वप्निल वानखेड़े को दी गई थी और महज 3 दिवस में तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त मशीनों की व्यवस्था की गई है। 30 मशीन रीवा पहुंच चुकी हैं। ऐसे इनमें से 60 अतिरिक्त बेड को ऑक्सीजन प्रदान किया जा सकेगा। ये मशीन स्वयं ऑक्सीजन बनाएंगे जिसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इन मशीनों को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं है। सिमरिया एवं गुड़ विधायक द्वारा दी गई सहायता राशि से भी शीघ्र और मशीन मंगाई जा रही हैं। क्षेत्र के सभी विधायक के प्रयास से अगले 3 दिनों में 150 ऑक्सीजन बेड की क्षमता बढ़ाने का प्रयास जारी है। इस योगदान से जाहिर तौर पर संक्रमित मरीजों के उपचार में प्रशासन को काफी राहत होगी। स्वास्थ्य कर्मी एक एक जान बचाने की जद्दोजहद में सफल होंगे। राहत बचाव के कार्य तेजी से हो सकेंगे और जनप्रतिनिधियों के इस योगदान से संक्रमित मरीजों को जान नहीं गंवानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी का ऐसा निर्देश हुआ है कि रीवा में जो प्रकार का मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो 1000 बेड के ऑक्सीजन से युक्त 1000 बेड नए क्रिएट किए जाएं, जिससे कि आने वाली किसी भी आपात स्थिति को हैंडल किया जा सके। तो 1000 बेड के लिए ही आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर लगभग 500 से 600 बेड तो पीटीएस के इस कैंपस में बन जाएंगे जो इनके हॉस्टल हैं। इसके अलावा सिंधु भवन और जीडीसी में हॉस्टल में गुंजाइश है कि नहीं है। कई जगह जाके हम लोग उस 1000 बेड को पूरा करेंगे, जिससे कि संजय गांधी के 600 बेड 100 बेड जिला अस्पताल में और बाकी विंध्या और रीवा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें 40-40 बेड आईसीयू बन के तैयार हैं ही। इसके अलावा 1000 बेड की हमारी तैयारी रहेगी, जो आने वाले किसी भी भविष्य में परेशानी आए उसके पहले उसका समाधान रीवा की जनता को उपलब्ध रहे। विंध्या टाइम्स की अपील है कि जो लोग सामर्थ्यवान हैं, जिनकी सहायता कर सकते हैं, जितनी भी सहायता कर सकते हैं, इस विकट परिस्थितियों में सहायता करें, जिससे हम इन परिस्थितियों का डट कर सामना कर सकें और संक्रमित मरीज अपना बेहतर उपचार करा सकें। जनप्रतिनिधियों के इस योगदान से 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन रीवा लाई गई हैं और 60 नए ऑक्सीजन बेड तैयार किए गए हैं। इससे साथ ही प्रशासन के द्वारा रीवा क्षेत्र के सभी विधायकों और जनप्रतिनिधियों के प्रयास से अगले 3 दिनों में 150 ऑक्सीजन युक्त बेड की क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।